अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन इकराम, बिहार में एक अहद का खात्मा, क्या सियासत में कुछ भी मुस्तकिल नहीं। कहते हैं कि इक़्तिदार का सूरज कितना ही आबोताब से क्यों न चमके, उसे एक दिन ढलना ही होता है। दुनियावी ओहदे और कुर्सियां किसी के पास हमेशा नहीं रहती। बिहार की सियासत के बादशाह कहे जाने वाले नीतीश कुमार, जिन्होंने गुज़िश्ता 2 दहाइयों से सियासत और रियासत को अपने इर्द गिर्द घुमाए रखा, अब एक नए सफ़र की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। यह महज एक इस्तीफ़ा या तब्दीली नहीं, बल्कि एक सियासी अहद का इख्तिताम है, जिसे हर जिस और इंसान के लिए एक बड़ा सबक छिपा है। नाजरीन, नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, राज्यसभा का रुख आज। यह खबर सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा चल रही है। आज जुमेरात 5 मार्च 2026 को बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स साबिका ट्विटर पर एक ऐसी पोस्ट शेयर की जिसने पूरे मुल्क की सियासत में हलचल मचा दी। उन्होंने वाज किया कि उनकी देरीना ख्वाहिश थी कि वो पार्लिमानी ज़िंदगी में कानून साज मजलिस और पार्लियामेंट के चारों ऐवानों, असेंबली, काउंसिल, लोकसभा और राज्यसभा का हिस्सा बने। इस सिलसिले में उन्होंने अब राज्यसभा का रुकन बनने और वज़ीर आला का ओहदा छोड़ने का फैसला किया है। गठजोड़ की सियासत और पलटू मार का अटैक। दोस्तों, नीतीश कुमार की सियासी तारीख गठजोड़ और हैरानक फैसलों से भरी पड़ी है। उन्होंने कभी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है, कभी आरजेडी के साथ महागठबंधन का हिस्सा बने हैं। बार बार पार्टियां बदलने के बावजूद वह हमेशा वज़ीर आला की कुर्सी पर विराजमान रहे, जिसकी वजह से उन्हें पलटू मार जैसा लक़ब भी मिला। चाचा पलटू राम उनको कहा जाता है। लेकिन आज ऐसा लगता है कि वह तमाम सियासी चालें और गठजोड़ एक मंतके अंजाम को पहुंच गए हैं। माहिरीन इसे एक सोची मास्टर प्लान का हिस्सा करार दे रहे हैं, जिसके तहत अब बिहार में नई क़यादत सामने लाई जाएगी। दोस्तों, जब बिहार के इलेक्शन हुए और उनको वज़ीर आला बनाया गया, सुनने में आ रहा था कि वह वज़ीर आला नहीं बनेंगे, लेकिन यह उस वक्त बन गए थे और इसका सभी को अंदाज़ा था कि कुछ वक्त के बाद उनको बीजेपी हटा देगी। आखिरकार ऐसा ही हुआ। नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद उनकी रिहाइशगाह के बाहर जेडीयू कारकुनों ने शदीद एहतजाज किया। कारकुनों का कहना है कि नीतीश कुमार के अलावा बिहार का कोई दूसरा वज़ीर आला नहीं हो सकता। उन्होंने तालिब इल्मी के ज़माने से अब तक अवाम की खिदमत की है, वो हमारा ख़ानदान है, ये अवाम के जज्बात हैं। लेकिन अवामी जज्बात के बावजूद नीतीश कुमार ने नई बनने वाली हुकूमत को अपने मुकम्मल ताउन और रहनुमाई का यकीन दिलाकर यह वाज़ेह कर दिया है कि अब वह बराहरा इक़्तिदार के बजाय मुसावरती किरदार में नज़र आएंगे। दोस्तों, अब बिहार को बीजेपी का नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। आवाम के लिए एक बड़ा सबक है। नीतीश कुमार का यह सियासी सफ़र हमें एक बहुत बड़ा इंसानी सबक देता है। ओहदा मुस्तकिल नहीं। जिस कुर्सी के लिए इंसान बरसों जिद्दोजहद करता है और तोड़ जोड़ करता है, एक दिन उसे वो कुर्सी छोड़नी ही पड़ती है। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। इंसान को चाहिए कि वह इक़्तिदार के नशे में रहने के बजाय अपनी आक़िबत और आवामी खिदमत को तरजीह दे। तारीख़ किसी को उसके ओहदे से नहीं, बल्कि उसके किरदार और दयानतदारी से याद रखती है। नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना बिहार की सियासत में बड़ा खला को जन्म दे रहा है। वह बिहार, जिसे कभी पसमानदा कहा जाता था, आज तरक्की की राह पर है। लेकिन इक़्तिदार का यह बदलाव बताता है कि निज़ाम कुदरत में तब्दीली ही वाहिद मुस्तकिल चीज़ है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार के बगैर बिहार की सियासत किस करवट बैठती है और नई हुकूमत उनकी रहनुमाई मेरी रियासत को लेकर जाती है। आप इस ताल्लुक़ से नाज़रीन क्या कहेंगे? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश करें। आपने भी सुना होगा कि मुख्यमंत्री अब राज्यसभा जाने वाले हैं और वह मुख्यमंत्री का ओहदा छोड़ने वाले हैं, नीतीश कुमार। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? आपने ये खबर सुनी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। वस्सलाम।